तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अमीर और गरीब बनता चले जा रहा है। आज की नॉर्मल बातचीत हम करेंगे इसी से जुड़े हुए एक थ्योरी पर जिसे मैथ्यू इफेक्ट कहा जाता है। मैथ्यू इफेक्ट हमें ये बताता है कि कैसे अमीर और गरीब बनता जा रहा है। एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट किंग मर्टोन ने 1970 में अपने एक स्टडी के जरिए इस बात की वजह बताई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस स्टडी में इन्होंने एक क्लासरूम में एक आईक्यू टेस्ट कराया था और टेस्ट कराने के बाद रैंडमली 20% स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा और उस क्लास टीचर को यह बताया कि ये स्टूडेंट्स उनके स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वो उनके स्कूल के नाम को और ऊंचा ले जाएंगे। उनको इन स्टूडेंट्स पर खूब काम करना होगा, इन्हें खूब सपोर्ट और अटेंशन देना होगा। सिर्फ ये बात सुनते ही क्लास टीचर्स ने उन स्टूडेंट्स पर स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दिया। और जब साल के अंत में रॉबर्ट वापस आते हैं तो वह ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि पहले स्मार्ट नहीं थे, ना ही उनके कुछ खास परसेंटेज आ रखे थे, लेकिन उसके बावजूद इतना सपोर्ट और अटेंशन मिलने के बाद उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। वो काफ़ी स्मार्ट हो जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि रॉबर्ट ने टीचर और स्टूडेंट दोनों के मन में ऐसा विश्वास जगाया कि स्टूडेंट को लगा कि वो पहले से ही काफ़ी स्मार्ट हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। वहीं जब रॉबर्ट के कहने पे टीचर्स को ऐसा लगा कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और स्कूल का नाम आगे तक ले जा सकते हैं, तो उन्होंने भी उन पर अच्छा अटेंशन देना शुरू कर दिया और इसी वजह से उन बच्चों में काफ़ी बदलाव आया। दोस्तों, इतना अटेंशन और फोकस अगर किसी को बचपन से दिया जाए और उसके मोरल को हमेशा अप रखा जाए तो उसमें हमेशा एक विनर की क्वालिटीज़ बढ़ती चली जाती है। वहीं अगर हम किसी में रोज रोज उसको हारा हुआ बताने लग जाएंगे या फिर उसके आसपास नेगेटिव माहौल रखेंगे तो उसकी तरक्की होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, इतना अटेंशन और फोकस मिलने के बाद जो स्टूडेंट्स में बदलाव आया, इसे ही मैथ्यू इफेक्ट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और इफेक्ट सामने आता है जिसे कहते हैं इल्यूजनरी इफेक्ट, जिसके अनुसार अगर एक झूठ को भी बार बार दोहराया जाए तो वह एक सच जैसा दिखने लग जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में इन दोनों थ्योरी को अपने जीवन में उतारें तो जाहिर सी बात है इन दोनों इफेक्ट की वजह से हमारे जीवन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। मान लीजिए आपको अमीर बनना है और आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द हो, तो खुद को अमीर लोगों के बीच ले जाएं, उनके तौर तरीके सीखें। ऐसा करने के बाद लोग ये सोचने लगेंगे कि आप भी अमीर हैं। ये तो बात हुई मैथ्यू इफेक्ट की। और अब इसी को अगर आप रिपीट करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो सभी ये मान बैठेंगे कि आप अब अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। आप खुद ही देखेंगे कि आप में एक अमीर व्यक्ति जैसे क्वालिटीज आने लग गई है। आई नो, आप यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये सब तो कहने की बातें हैं। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई अमीर बन जाता। लेकिन दोस्तों, इस दो मेथड्स को जीवन में एप्लीकेट करना इतना भी सरल नहीं है। इसी के साथ एक सपोर्टिव रिसर्च भी कराई गई थी दोस्तों। इसका कंक्लूजन ये आया था कि अमीर लोगों को पहले से ही, बचपन से ही ये भरोसा दिलाया जाता है कि वो एक सक्सेसफुल आदमी है और आसपास की सोसाइटी भी ये चीज़ आसानी से एक्सेप्ट करती थी। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आने लग जाती थी और वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते थे। और सोसाइटी भी एक अमीर घर के व्यक्ति को एक्सेप्ट करती है कि वो ये काम कर पाएगा। लेकिन अगर एक गरीब की बात करें तो वहाँ पर कंडीशन दूसरी होती है। एक गरीब को लगता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है और यही सेल्फ डाउट को लेते हुए वो हमेशा गरीब रह जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से दूर रह जाता है। लोग उन पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, क्योंकि उसको खुद पर ही भरोसा नहीं रहता तो दूसरे भी भला क्यों करेंगे। आई होप आज की नॉर्मल बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।